और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति ब्रह्मा जी बार बार करने लगे कि प्रभु आप कैसे हो, उनका वर्णन कैसा है, भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं। अब ब्रह्मा जी एक एक करके सबका वर्णन करने लगे भगवान के गुणों का, कि भगवान की जो कांति है वो कैसी, मेघ कैसी है, भगवान के जो वस्त्र हैं वो विद्युत एकदम बिजली जैसे चमकनेदार भगवान के वस्त्र हैं, और भगवान की वाणी एकदम अमृत तुल्य जैसे, भगवान की वाणी से कैसा बोलते हैं ना, ये व्यक्ति बोल रहा है तो कैसा बोले, ऐसे लगता है जैसे ये व्यक्ति बोल रहा है तो वाणी से रस टपक रहा है जैसे। तो भगवान जब बोलते हैं तो ऐसी मधुरा वाणी बोलते हैं, तो उनकी वाणी अमृत के समान मीठी एकदम वाणी है भगवान की। भगवान श्री कृष्ण परात्पर हैं, संपूर्ण ब्रह्मांडों से परे, वंशीधारी। भगवान मुकुट धारण करते हैं, कौन सा, मयूर पिच, मोर मुकुट वारे घुंघरारी लट वारे, भगवान का ऐसा स्वरूप है। और ऐसे भगवान जो मोर पंख धारण करते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं क्या करता हूं, कृष्णाय मेघ वपुषे चपलांबराय पीयूषमिष्ट वचनाय परात्पराय वंशीधराय सिकिचंद्र कयान्विताय देवाय भ्रातृ सहिताय नमोस्तु तस्मै। कि ऐसे भगवान को मैं उनके भाई भ्रातृ सहिताय, भ्रातृ सहित श्री बलराम जी को भी मैं नमस्कार कर रहा हूं। जिस समय ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे थे उस समय पास में कौन, भगवान बलराम भी पास में ही थे, इसलिए दोनों भाइयों को प्रणाम किया है ब्रह्मा जी ने। और भगवान की विशेष रूप से स्तुति करने लगे कि हम प्रभु जितने, आप स्वयं, आप श्री कृष्ण हैं, साक्षात स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, परात्पर हैं, परमेश्वर हैं, प्रकृति से अतीत हैं। आप भगवान हरि हैं, अपने भक्तों के पाप हरण करने वाले, उनका चित्त हरण करने वाले, और आपका चित्त हरण करने वाली आपकी पराशक्ति एकमात्र श्रीमती राधिका हैं। और ऐसे भगवान श्री हरि आप हैं। हम लोग देवता लोग क्या हैं, आपके एकमात्र अंश और कलाई तो हम में प्रकाशित होती है, हम तो आपके अंश कलावतार जैसे हैं, जिनकी शक्ति से सारे ब्रह्मांडों की सृष्टि हो जाती है, पालन हो जाता है, संहार हो जाता है। वो भगवान श्री कृष्णचंद्र साक्षात परपूर्ण अवतीर्ण होकर के इस धरती पर वसुदेव देवकी के नंदन और साक्षात नंद नंदन होकर के उनके पुत्र के रूप में वे श्री कृष्ण अवतीर्ण होकर के स्वयं नंद के पुत्र होने ने ऐसा स्वीकार किया है कि आप तो नंद के पुत्र हो गए, जिनकी इच्छा मात्र से सारा ब्रह्मांड की सृष्टि पालन संहार सब हो जाता है। और जितने प्रधान गोप बालकों के साथ में आप ब्रज में लीलाएं करते हो, गोप वेश धारण करके वृंदावन में गौओं का चारण करते हो, गोवत्स का चारण करते हो, ऐसे महान शोभाशाली राजा के समान आप यहाँ विराजते हो, जैसे गोपों के गोपराज हो। और करोड़ों कामदेवों के समान तो आपकी रमणीय सुंदरता है, आपका तेज अपार तेज है। आपका तेज भी कैसा, अपार तेज है। और अपार तेज में आपके जो कौस्तुभ मणि धारण करते हो, कौस्तुभ मणि भगवान धारण करते हैं, श्याम वर्ण में हैं, पीत वस्त्रधारी, वंशीधर हैं, आप ब्रज के ईश्वर हो, इसलिए आपको ब्रजेश भी कहा जाता है। श्री राधिका के पति हो, इसलिए राधिका पति, निकुंज में विहार करने वाले, इसलिए आपको निकुंज विहारी भी कहा जाता है। और आप सबसे सुंदर हो, इसलिए आपको परम सुंदर या श्याम सुंदर भी कहा जाता है। ऐसे भगवान श्री हरि को मैं क्या करता हूँ, प्रणिपात करता हूँ, अर्थात प्रणाम करता हूँ। और अब जो मेघ जैसे निर्लिप्त, मेघ से आकाश कभी लिप्त नहीं होता है, मेघ सदा आकाश से अलग ही लगता है। हमें लगता है कि आकाश के अंदर ये मेघ कहाँ से आ गए, पर मेघ वास्तव में आकाश जो होता है मेघ से वास्तव में निर्लिप्त होता है एकदम। और ऐसे ही आप सभी देहधारी प्राणी जीवात्मा जितने भी हैं, उन सबके देह में स्थित रहते हो, परंतु फिर भी आप उस देह से अलग ही रहते हो। भगवान हमारे हृदय में परमात्मा रूप में रहते हैं, तो इसका मतलब भगवान मनुष्य नहीं बन गए या भगवान का लेवल कुछ कम नहीं हो गया, नहीं। जैसे आकाश में बादल रहते हुए भी आकाश से निर्लिप्त नहीं होते हैं, ऐसे ही आप हमारे सबके हृदय में सर्वभूतानि हृत्सानि, सभी भूतों के हृदय में रहते हो, और सभी प्राणियों के हृदय में रहते हुए भी उनसे निर्लिप्त नहीं होते हो, उनसे अलग ही रहते हो। आप सदा जो सबके एकमात्र आदि ईश्वर हैं, आप आदि यज्ञ हो, आप सबके भोक्ता हो, और चैत्य स्वरूप आप चित्त की, आपका स्वरूप चित्त है, चेतन है। आप ऐसे जड़ रूप में नहीं रहते, माया रहित हो, और केवल भक्ति, निर्मल भक्ति और प्रबल वैराग्य से ऐसी भावना जिन भक्तों की होती है, ऐसे भक्तों को ही आप प्राप्त होते हो। और ऐसे भगवान श्री आदिदेव श्री हरि को, जो सभी देवताओं के आदि हैं, देवानाम अच्युतो यथा, श्रीमद् भागवतम में 12वें स्कंद में जैसे बोला गया, उसी प्रकार से ब्रह्मा जी बोला कि आप आदिदेव हैं। ऐसे भगवान श्री हरि को मैं
वंदना करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ। प्रभु आप इस संसार में सर्वः सर्वम न जानाति सर्वज्ञो नास्ति कश्चन, इस संसार में कोई भी व्यक्ति सारी बातें सब प्रकार से नहीं जानता, सब लोग सारी बातें नहीं जानते, परंतु आप क्या हैं, एकमात्र सर्वज्ञ, आप सब कुछ जानने वाले हैं। और सब कुछ जानने वाले तो हैं ही। अरे प्रभु मैं आपकी स्तुति कहाँ तक करूं हे प्रभु, जिस समय मन में यदि व्यक्ति के प्रबल रूप से रजोगुण उत्पन्न हो जाता है, जिस समय व्यक्ति के हृदय में प्रबल रूप से रजोगुण उत्पन्न हो जाता है और उसका जो रजोगुण से उत्पन्न होने के कारण उसके मन में संकल्प विकल्प आदि सब चलने लगते हैं और वो व्यक्ति संकल्प विकल्प उसका मन करने लगता है, संकल्प विकल्प के वश में होकर के वो मन में ही उसके अभिमान की उत्पत्ति हो जाती है और वो अभिमान उसका धीरे धीरे बुद्धि को विकृत कर देता है। जब उसकी बुद्धि विकृत हो जाती है तो ये बुद्धि विकृत होना क्या है, वास्तव में जैसे कि बुद्धि विकृत होना या अभिमान आना व्यक्ति में सदा नहीं रह सकता, एक ना एक दिन जाएगा ही जाएगा। जैसे कि आकाश में बिजली चमकती कितनी देर रहती है, अरे साल में जो ऋतुएं आती हैं कितने दिन रहती हैं, ऋतुओं को भी बदलना पड़ता है, बिजली को भी सदा थोड़ी चमकती रहती है। और जल पे यदि कोई रेखा खींच दे, जल पे खींची हुई रेखा जैसे एक समान सदा नहीं रह सकती, जल पे खींची हुई रेखा तुरंत जल विलीन हो जाती है। और जैसे कोई पिशाच के द्वारा उत्पन्न किए हुए जैसे कोई अंगारों के समान हैं, और कोई यदि कोई कपटी यात्री की प्रीति के समान यदि कोई व्यक्ति समझे तो ये जगत वास्तव में यहाँ का सुख मिथ्या सुख है। और विषय सुख और दुखों से घिरे हुए ये जो जैसे जलते हुए अंगारे को आप बांध लो, अंगारे को बांध लो और अंगारे को यदि जोर से घुमाया जाए तो क्या दिखाई देता है। अंगारे को जब आपने देखा है, नहीं देखा है, कभी कभी बालक लोग सर्दी में क्या करते हैं, जलती लकड़ी को लेकर के आग में से जलती हुई लकड़ी या थोड़ी सी सीख जला ली और सीख को गोल 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 ऐसे घुमाएंगे, तो जब गोल गोल वो लकड़ी घूमती है तो उसके चारों ओर एक वृत्त बनता है गोलाकार। तो वो वृत्त कितनी देर तक का होता है, एकदम क्षण भर का। कितनी देर के लिए वो गोला बनता है, एकदम क्षण भर का। तो ऐसे ही इस जगत के अंदर हम सब लोग सोच रहे हैं मैं ये अभिमान के कारण ऐसे ग्रस्त हैं, तो वो अभिमान कितने दिन का है, वो अभिमान केवल ऐसे जैसे कि जलती हुई अंगारे को चारों ओर घुमाने पर जितनी देर के लिए वो गोलाकार वृत्त बनता है, ऐसे ही वो अभिमान है, एक दिन नष्ट हो जाएगा। ऋतु बदल जाती है, जल पे खिंची हुई रेखा नष्ट हो जाती है, जैसे ऐसे वो अभिमानी व्यक्ति जिसकी बुद्धि विकृत हो गई, जिसका मन संकल्प विकल्प के अनुसार ऐसा वशीभूत हो रखा है, वो व्यक्ति ज्यादा दिन उसका चित्त से विचलित रहेगा और वो ऐसा क्षण स्थायी एकदम क्षणिक उसका जो सुख लगता है संसार में। आपके चरणों में जिसने प्रीति नहीं करी उसको वास्तविक सुख कैसे मिल सकता है। जैसे सारे संसार में जो वृक्ष हैं, यदि जब चलते हुए जब जल चल रहा होता है और वृक्ष उसकी परछाई, जब जल चले जल बहे और वृक्षों की परछाई उसमें, तो लगता है कि वृक्ष चल रहे हैं, पर वास्तव में वृक्ष नहीं चलते। जब जल चल रहा होता है तो उस समय पे लगता है कि वृक्ष चल रहे हैं, पर वृक्ष वास्तव में चल नहीं रहे होते। नेत्रों को यदि आप जोर से घुमाओ, नेत्रों को एकदम से ऐसे घुमाओ तो ऐसा लगता है पृथ्वी घूम गई, एकदम लगता है ना। जैसे हम नेत्रों को घुमाएं एकदम से ऐसे घुमाएं तो ये लगता है पृथ्वी घूम रही है, पर पृथ्वी नहीं घूम रही है, तुम्हारे नेत्र घूम रहे हैं। उसी प्रकार जैसे नेत्रों को घुमाने पर भी ये अचल पृथ्वी है, चलती हुई सी दिखाई देती है, परंतु उसी प्रकार प्रभु हे श्री कृष्ण जो प्रकृति से उत्पन्न गुणों के वश में होकर के, हम लोग सब प्रकृति के गुणों में ही तो उत्पन्न हुए, और ये प्रकृति से उत्पन्न जो गुण हैं इनके वश में होकर के जो हम जीव हैं, और इस जीव को जो यहाँ संसार का जो सुख होता है उसको सत्य मान लेता है, जबकि वास्तविक सत्य तो भगवान के भक्तों से प्रेम करना और आपके चरणों में प्रीति करना है। हे प्रभु, जारे जितने सुख हैं दुख हैं ये सब मन से ही तो उत्पन्न होते हैं। निद्रावस्था में भी सब ऐसे लोप हो जाता है, उनका निद्रावस्था में लोप हो जाता है, और जागने पे देखा जाए तो उसका पुनः दोबारा व्यक्ति को एक्सपीरियंस होने लगता है, दोबारा देखेगा तो अनुभव होने लगता है। तो जिनको इस प्रकार का यदि जैसे देखा जाए तो विवेक प्राप्त हो जाता है, जिन व्यक्ति को विवेक प्राप्त हो गया वो जान गए कि वास्तविक सुख भगवान के भक्तों से प्रीति करना है और भगवान से प्रीति करना है, ये जो जान गया उसका जीवन वास्तव में सफल है। और जिनको यदि ऐसा ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ तो वो निरे मूर्ख हैं इस संसार में। उनके लिए ये जगत जो है इस संसार में यदि निरंतर स्वप्नावस्था जैसा ही है, वो मतलब स्वप्न में जी रहे हैं वो लोग। जिसने आपके चरणों की महिमा नहीं जानी, आपके भक्तों की चरणों की महिमा नहीं जानी, आपके भक्तों से प्रेम करना नहीं सीखा, आपसे प्रेम करना नहीं सीखा,
जिसने गुरु गौरांग को समर्पित नहीं किया अपने चित्त को तो करना ही पड़ेगा ना, वो नहीं किया तो वो व्यक्ति तो भ्रमित है अभी, और उसका जीवन भ्रम में चल रहा है। इसलिए जो ज्ञानी पुरुष जो होते हैं, ममता, अभिमान, इस सब का अभिमान का त्याग करके वैराग्य से प्रीति करने वाले होते हैं, शांत होते हैं। एक दिए से जैसे सैकड़ों दिए उत्पन्न होते हैं, वैसे ही एक परमेश्वर आप श्री कृष्ण हो, आपसे ना जाने कितने दीपार्चरेव हि दशांतरम अभ्युपेत्य दीपाय हिते विवृत हेतु समान धर्मा यस्ताद्यर्गे वही च विष्णुतया विभाति गोविंदम आदि पुरुषम। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बोलते हैं, एक दिए से ना जाने कितने अनेक अनेक विष्णु जैसे प्रज्वलित हो जाते हैं, ऐसे ही एक महाविष्णु से अनेक अनेक ब्रह्मांड आप ही के कारण आते हैं, आप ही के कारण आते हैं। ऐसी तात्विक दृष्टि जिनकी रहती है, ऐसे जो भक्त होते हैं, वो ऐसे भक्त जैसे अग्नि के अंदर जो अग्नि, ऐसी अग्नि, शुद्ध अग्नि किसको माना जाता है? जिसके अंदर धुआं ना निकले। शुद्ध अग्नि जल रही है, जब धुआं भी घोटे और अग्नि भी जल रही, मतलब ये शुद्ध नहीं है, मतलब शुद्ध मतलब ये परेशान करेगी, खुल्ल करवाएगी। परंतु जो भक्त होता है वो ऐसी धुएं रहित अग्नि की शिखा के समान और गुणों से मुक्त होता है। प्रकृति के जो गुण है सतरजतम, इनसे मुक्त होता है, वो शुद्ध सत्व में स्थित होता है। एकमात्र आपके चरणारविंद का स्मरण करता है और आत्म में निष्ठ हो करके अपने हृदय में ब्रह्मा के भी स्वामी जो भगवान श्री कृष्ण आप हैं, उन वासुदेव का भजन करता है, आपका भजन करता है। ऐसे आपके महान भक्तों का लक्षण है। हम सब जैसे कि यदि एक चंद्रबिंब, जो चंद्रबिंब होता है, चंद्र की परछाई देखोगे तो अनेकों घड़ों यदि रख दो आप, अनेकों घड़ों में जल रख दो तो अनेकों घड़ों में चंद्र की जो परछाई है वो दिखाई देगी कि नहीं देगी? चंद्रमा दिखाई देंगे कि नहीं देंगे? और चंद्रमा तो ऊपर है। ऐसे ही जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो जानते हैं कि एक जगह स्थित होकर के परमात्मा सारी सृष्टि को, सबको चला रहे हैं और सब जगह प्रतीत होते हैं, सबके हृदय में विराजमान है और एकत्व का दर्शन करते हैं। वो ऐसे श्रेष्ठ जो भक्त होते हैं वो परमहंस कहे जाते हैं। और ऐसे भक्तों का दर्शन करके, श्रेष्ठ परमहंसों का दर्शन करके हम सब कृतार्थ होते हैं और ऐसे व्यक्ति का जीवन सफल हो गया। जो वेद हैं, वेद आपका निरंतर स्तवन कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, परंतु वेद भी आपके महात्म्य का 16वीं कला का ज्ञान भी नहीं रखते। वेद जो है वो सारे ज्ञान का स्रोत वेद हैं। वो वेद भी, साम वेद, ऋग वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, वेद मतलब सभी प्रकार का जो भी ज्ञान है वो संपूर्ण ज्ञान के अधिष्ठाता वेद हैं। वो वेद भी आपकी महिमा का 16वां अंश भी, 16वें अंश का भी ज्ञान नहीं रखते, वेदों को भी। और उनमें भी इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो आपके 16वें अंश को भी प्राप्त कर सकें। आपके ज्ञान के, आपका जो महात्मा है उसका ज्ञान वो 16वें अंश के समान भी प्राप्त कर सकें। और तो फिर जब वेद ही नहीं कर सकते तो त्रिलोकी में ऐसा कौन है जब प्रभु आपके गुणों का वर्णन कर सके? कोई नहीं है, दूसरा कौन कर सकता? कोई नहीं कर सकता आपके वर्णन। अरे मैं स्वयं, ब्रह्मा जी बोले कि मैं स्वयं 4 मुखों से, और भगवान शंकर 5 मुखों से, भगवान शेष जी हजारों मुखों से, और अनेक अनेक देवी देवता, और स्वयं वैकुंठ निवासी भगवान विष्णु भी, क्षीरोदक्षाई विष्णु साक्षात हरि, और धर्मदेव के जो पुत्र भगवान नारायण हैं, जो नर नारायण के रूप में जो हैं, तो वहाँ नारायण भगवान जो ऋषि हैं वो भी उन गोलोकपति भगवान श्री कृष्ण आपकी सेवा करते हैं। प्रभु आपकी सेवा करते हैं। हे प्रभु, हे मुरारी, आपकी महिमा धन्य है प्रभु। क्योंकि इस भूतल पे ऐसा ना तो कोई मनुष्य हुआ, ना कोई ऐसे मुनि हैं जो आपकी महिमा को पूर्ण रूप से जानते हो। कोई नहीं जानता आपकी महिमा को, कौन समझ सकता है? आपकी महिमा अपार है और धन्य है आपकी महिमा। जो 14 मनु भी नहीं जानते हैं, 14 मनु बीत जाते हैं ना, श्राद्ध देव आदि, और सावरणी, इंद्र सावरणी, वैवस्वत मनु, दक्ष सावरणी, रुद्र सावरणी, ब्रह्म सावरणी, ये मनु है, मनु आदि सब बीत जाते हैं। और मनमंत्रों के अंदर ये मनु और देवी देवता और असुर, सुर, ये जितने सुर असुर हैं, और 14 मनु भी आपकी महिमा को पूर्ण रूप से जानने में असमर्थ है प्रभु। और स्वप्न में भी आपके चरण कमलों का दर्शन पाने में ये सब लोग असमर्थ हैं। भगवान के चरण, जब भगवान ही दर्शन दे के किसी को करा दें, भगवान अपनी लीला को आस्वादन करा दें, इसलिए भगवान के रूप का ध्यान करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए व्यक्ति को सदा। भगवान श्री कृष्ण जो, आप तो गुणों के सागर हैं प्रभु, आप मुक्ति को देने वाले मुक्तिदाता हैं, आप सर्वेश्वर हैं, सर्वेश्वरेश्वरो कृष्ण, सर्वेश्वरेश्वरो कृष्ण, सर्वेश्वरेश्वरी राधा। हाँ, सर्वेश्वरेश्वरो श्री कृष्ण, सर्व ईश्वरों के भी ईश्वर, सभी ईश्वरियों की भी ईश्वरी, परमेश्वरी श्री राधिका।
तो प्रभु आप परात्पर हैं, रमा लक्ष्मी के पति हैं, इसलिए आपको रमापति भी कहते हैं। आप सभी महान गुणों के ईश्वर हैं, इसलिए आपको गुणेश भी कहा जाता है। आप ब्रज के ईश्वर हैं, इसलिए आपको ब्रजेश्वर भी कहा जाता है। ऐसे भगवान श्री हरि को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। प्रभु आपके सुंदर मुख जो है वो तांबुल, जो राग रंजित तांबुल होता है उससे सुंदर आपका मुख है, और आप इतने मधुरभाषी हैं। आपके जो बिंबा फल के समान सुंदर सुंदर जो अधर हैं वो ऐसे हैं जैसे बिंबा फल के समान लाल लाल अधरों वाले प्रभु आप मंद मंद मुस्काते हो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे। तो भगवान मंद मंद मुस्काते हैं, भगवान की ऐसी स्मित मुस्कान, ऐसे मुख से आप सदा सुशोभित रहते हो। आपके जो दंत हैं, जो दांत हैं, वो शुभ्र कांति के दांत चमकते हैं जैसे कुंद कली खिल गई हो, ऐसे जगमगाते हैं, मोतियों के समान आपके दंत पंक्ति दिखाई देती है। आपके जो बाल हैं वो नील अलकावली से ढके हुए, आपके जो कपोल गोल गोल गाल हैं वो बड़े सुंदर दिखाई देते हैं प्रभु। आपकी मनोहर कांति है, और आपके कानों में झूलते हुए सुंदर सुंदर मकराकृत कुंडल, मकर की आकृति वाले ये कुंडल, ऐसे प्रभु भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। हे प्रभु आप सुंदर, और सोने के कुंडल आप धारण करते हो, मकराकृत कुंडल भी कैसे सोने के कुंडल हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ प्रभु, बार बार वंदना करता हूँ। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। और मेरे नेत्रों में प्रभु सर्वदा सदा सर्वदा आपका, आप मकर कुंडलधारी भगवान श्री श्याम कलेवर श्री कृष्ण का रूप सदा ही प्रकाशित होता रहे प्रभु। मेरी नेत्रों में सदा आपका रूप का चिंतन करने की लालसा बनी रहे। अरे भगवान श्री कृष्ण आपकी लीला तो वैकुंठ की लीला से भी श्रेष्ठ है। आपकी लीला तो वैकुंठ की लीलाओं से भी, भगवान की जो वैकुंठ में लीला होती है उनसे भी और मधुर लीला आप वृंदावन में करते हो। तो आपकी लीला तो ऐसी महान है। और आपके जो परम श्रेष्ठ मनोहर रूप का देवगण आपके रूप को सबको नमस्कार करते हैं प्रभु। आप गोप लीलाकारी हैं, गोलोक के नाथ हैं, इसलिए मैं आपको शीश झुका करके, मस्तक नवा करके प्रभु आपको प्रणाम करता हूँ बार बार। अरे वसंत का जब समय आ जाता है तो उस समय में जो सुंदर कंठ वाले जो कोकिल आदि जो ये कोयल होती है, अपनी मधुर वाणी से कुहू कुहू की आवाज़ निकालती है। ऐसे पक्षियों से युक्त रहते हैं आप, हैं, और सुगंधी चारों ओर छाई रहती है। नए नए जो पत्ते आते हैं वृक्षों पर, कोपलें आती हैं, ऐसे वृक्षों से आप सदा अलंकृत रहते हैं। और जो अमृत के समान ऐसे शीतल और धीमी धीमी मंद मंद पवन की जो वायु उड़ती है, और वो पवन की वायु जो क्रीड़ा कर रही होती है, ऐसा तो आपका सुशोभित धाम श्री वृंदावन है। ऐसी शोभा से युक्त आपका धाम वृंदावन है। ऐसे श्री वृंदावन में आप सदा विचरण करते हो। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की जय हो, जय हो। बहुत बहुत बार मैं प्रभु आपको प्रणाम करता हूँ। आप सदा भक्तों की रक्षा करने वाले हैं, इसको आप सदा स्मरण रखते हैं कि मेरे भक्तों का क्या रहे, सदा मान बढ़ा रहे, इसलिए आप भक्तों की रक्षा करते हैं। आपके जो विशाल नेत्र हैं, आपकी तिरछी चितवन है, कमल पुष्पों का मान और झूलते हुए मोतियों का अभिमान दूर करने वाली है प्रभु आपकी तिरछी चितवन। आप जिस पे एक बार तिरछी चितवन से देख लेते हो, जो टेढ़ी निगाह कर करके जब आप किसी को देख लेते हो, तो वो ज़्यादा व्यक्ति अपने आप को जीवन जी नहीं सकता। जब भगवान के नेत्र देखोगे तो तिरछे हैं, और तिरछे नेत्रों से जब किसी को एक बार देखते हैं तो फिर उसका हृदय अपने चित्त को चुरा लेते हैं। इसलिए उनको कृष्णा हो कृष्णा चित चोर हमारा कृष्णा, हाँ कृष्णा हो कृष्णा चित चोर हमारा कृष्णा। वो चलिया मोहन है, चलिया मोहन ये नंद का धोटा है, ये जितना छोटा है ये उतना खोटा है, उठा रखा है गोकुल सर पे सारा। कृष्णा हो कृष्णा चित चोर हमारा कृष्णा, कृष्णा हो कृष्णा चित चोर हमारा कृष्णा। काली दह पे खेलन आयो, खेल खेल में नाग बजायो। भगवान की लीला ऐसी। तो भगवान जिसको एक बार तिरछी चितवन से देख लेते हैं वो चित चुरा लेते हैं। इसलिए उनको कृष्ण कैसे हैं, चित्चोर हैं। इसलिए उनको अनेक जन्मार्जित पाप जौरम, अनेक अनेक जन्मों के पाप चुरा लेते हो आप। और भूतल के जितने भी समस्त रसिक जन हैं, वास्तव में रसिका भुवि भावुका, रसिक और भुवि भावुक जन जो आपके प्रति भावना रखते हैं सुंदर, आप उनको रस का दान करते हो। आप कामदेव के बाणों के समान पैनी और प्रीति दान करने में निपुण है प्रभु। आप बड़े दक्ष हैं। आप यदि किसी के हृदय में एक बार बस गए तो फिर उसके हृदय में अपना घर बना करके ही छोड़ते हो और वहाँ से निकलना नहीं चाहते हो। और वो व्यक्ति आपकी यदि स्मरण में तड़पता रहे तो उसको तड़पाते भी हो, परंतु तड़पाने में जो आनंद प्राप्त होता है उसका सुख तो वो भक्त ही जानता है।
तो क्योंकि भगवान की जो नखमणियां हैं वो जो शरतकालीन चंद्रमा जैसा, शरतकालीन चंद्रमा समझते हो, शरद ऋतु में जब शरद पूर्णिमा आती है उस दिन चंद्रमा को देखो, अलग ही प्रकाश, ऐसे भगवान के उपमा दी जा रही है। भगवान की तुलना तो उससे भी ऊपर है, पर उपमा दी जा रही है कि व्यक्ति समझेगा कैसे। तो ब्रह्मा जी उपमा दे के कह रहे हैं कि जो आपके जो नखमणि है ना, ये जो चरणों में जो नख की जो मणियां लगी रहती हैं, ये शरतकालीन चंद्रमा जैसे सुशोभित होती हैं और चंद्रमा के समान, इसलिए नीताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, नीताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, जे छायाय जगत जुड़ाय, जे छायाय जगत जुड़ाय, ये छायाय जगत जुड़ाय, नीताय बीने भाई, राधा कृष्ण पाइते नाय, विद्याकुल की कौरी में तार, विद्याकुल की कौरी में तार, नीताई ना भजिलो मुखे, मझिलो संसार सुखे, नीताई बिना गति नहीं आर, नीताई बिनु आर गति नाय, नीताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। भगवान के चरण कमल की छाया ऐसी है, करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं के किसको, आनंद को देने वाली। भगवान के चरणों में जिसकी प्रीति हो जाए, भगवान में एक बार जिसका चित्त लग जाए तो चित्त नहीं हटता। भगवान के चरणों की छाया ऐसी मनोहर है। और जो भगवान का जो नखमणि है, जो नख, चरणों के जो नाखून है ना, नाखून, उन नाखूनों की वर्णना ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आपके नाखून जो हैं वो हृदय को ग्रहण कर लेते हैं प्रभु, और हमारे हृदय के अंदर उनका प्रकाश ऐसा है, आपके चरणों का प्रकाश ऐसा है कि करोड़ों चंद्रमाओं के समान तो प्रकाशित होते हैं, और उनका अंधकार जो हमारे हृदय के अंदर जो भीतर जैसे गाढ़ा अंधकार है, ऐसे गाढ़े अंधकार को हटाने के लिए गाढ़ा प्रकाश चाहिए, बहुत भयंकर प्रकाश चाहिए, तो वो आपके चरणों में वो दम है। जगत के समस्त प्राणियों का यदि पापों का ध्वंस करने वाली और स्वर्ग में देवमंडली जिन का श्री विष्णु और हरि की नखावली के रूप में जिनका स्तवन करती है, मैं उनकी आराधना करता हूँ। देवता लोग भगवान श्री हरि के नखस्तुति नृसिंहदेव की भी नखस्तुति है, ऐसे ही भगवान के नखों की भी स्तुति देवमंडली करती है। भगवान के चरणों के जो अंगुलियां हैं, उस अंगुली के अंदर जो नाखून है भगवान का, वो भगवान तो सब ओर से आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिस्ताविर एवं निज रूप तया कला भी, हाँ, भगवान तो चारों ओर से आनंद आनंद से परिपूर्ण है। ऐसी उनके जो नखावली है, उस नखावली का भी देव मंडली में भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री विष्णु का, हरि की नखावली का रूप में उस वहाँ स्तवन होता है, स्तुतियाँ होती हैं देव मंडली में। आपके चरण कमलों के जो नूपुर हैं और सर्वदा जो बजती रहती हैं, पाद पद्मों में सर्वदा बजती रहती हैं, भगवान श्री हरि के सैकड़ों किरणों से युक्त जो सुदर्शन चक्र है ना, जैसे ऐसे समान की आकार वाली गोल गोल भगवान की पैरों में क्या है, पैंजनी। तो पैंजनियाँ ऐसी हैं जिनसे गोल घेरे की भांति यदि किरणें इस प्रकार निकलती हैं जैसे सूर्य के प्रकाश युक्त रथ चक्र की परिधि हो, कि भगवान के धाम से और भगवान के चरणों, जो चरण धाम है भगवान के, जो चरण कमल है, उसमें जो भगवान जो पैंजनियाँ पहनते हैं वो सुदर्शन चक्र के समान गोल, और उससे ऐसी किरणें निकलती हैं। ब्रह्मा जी का ध्यान और ब्रह्मा जी का चिंतन देखो कहाँ, भगवान के चरणों के नख के ऊपर तो था ही, अभी नूपुर को भी ऐसे बता रहे हैं कि वो चारों ओर से चक्र सुदर्शन के समान, और उसके अंदर ऐसे रश्मियाँ निकल रही हैं सूर्य की, जैसे सूर्य देव की रश्मियाँ निकलती हैं, ऐसी आपकी पैंजनियाँ जो बनी हुई हैं, उस पैंजनियों से ऐसा प्रकाश निकलता है, वो जो परिधि बना देती है ना, ऐसे चारों तरफ ऐसे परिधि के समान। और आपके
चरण कमलों की जो परिधि के समान है, आपके कमर में छोटी छोटी जो घंटुरिया जो होती है, छोटी छोटी घंटुरिया वो बंधी हुई हैं। भगवान कमर में बांधते हैं, तो कमर में वो छोटी छोटी घंटी वाली, भगवान जो पीताम्बर पहनते हैं, पीताम्बर के ऊपर वो घंटी पहनते हैं। जो जंगलों में जाते थे ना भगवान, तो जंगलों में जाने के लिए ग्वालों का जो होता है, तो भगवान के उसमें भी वो घंटी वाली बंधी हुई। जब चलते हैं भगवान तो वो छन छनर छनर छन 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 तो वो बजती है जब भगवान चलते हैं। तो उस कमर के ऊपर भी ब्रह्मा जी का ध्यान है कि आपकी कमर में जो घंटियां बंधी हुई हैं ऐसी जगमगा रही हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के उस मनोहर रूप की मैं आराधना करता हूँ प्रभु, जो जिनकी कमर में घंटियां झलमला रही हैं, और घंटियों की आवाज़ भी सबका मन मोहने वाली। आपकी मुरली ही नहीं, आपकी कमर में बंधी हुई जो एक घंटी भी बंधी हुई हैं, जो वो घंटियां भी सबके मन को मोहने वाली हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का मैं बार बार गुणगान करता हूँ, उनकी आराधना करता हूँ, उनके चरणों में शीश नवाता हूँ। अरे आपकी प्रभु, आप तो परम कांतिमान हो, और आपका जो विशाल वक्षस्थल है, वक्षस्थल तो कैसा है, वक्षस्थल पे भगवान के एक समय लीला हुई थी, जिस समय भृगु ऋषि ने क्या किया था, भगवान के ऊपर चरण प्रहार कर दिया था। श्रीमद् भागवतम में कथा है कि 10वें स्कंद में भी है, स्कंद में, तो वहाँ एक कथा और आती है श्रीमद् भागवतम में ही, कि भृगु ऋषि ने कैसे वो सबकी परीक्षा ली थी त्रिदेवों की, तो उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश, मतलब तो ऐसे भगवान ने उस समय भृगु पद अंकित हो गया था भगवान की छाती पर। तो आपका जो स्थल है, जो मेरे पुत्र भृगु हैं, उनके भृगु ऋषि के जो पद अंकित रहते हैं प्रभु, आपका विशाल वक्षस्थल है, और उसके भृगु पद में अंकित जो विशाल वक्षस्थल पे उनका चरण रहता है भृगु मुनि का, और लक्ष्मी जी का विलास करती हैं आपके स्थल पर, इसलिए लक्ष्मी जी विलास करती हैं। आप हृदय का स्थान लक्ष्मी जी का दे रखा है, और गले में भगवान आप स्वर्ण की, सोने की मणियाँ, मोतियों की ऐसे लड़ी जैसे युक्त हो, जिसमें जुड़ी हो, तारों के समान झिलमिल प्रकाश होते हो ऐसे, और भ्रमरों की ध्वनि से युक्त जो हीरों का जो हार है, उससे आप सदा युक्त रहते हैं प्रभु, आप जुड़े रहते हैं। हीरों का हार भगवान पहनते हैं गले में, और सिंदूर वर्ण की सुंदर उंगलियां आपकी बंसी बजा रहे हैं। भगवान की उंगलियों के ये जो पोरू हैं आगे, ये सिंदूर वर्ण के हैं, गोल गोल। कई बार चित्र में देखा हो तो भगवान की उंगलियों के ऊपर ऐसे लाल 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 लालिमा होती है, देखा होगा तो वो ऐसे सिंदूर वर्ण के भगवान की उंगलियों के पोरुओं पे भी भगवान, ये ब्रह्मा जी का ध्यान है, इतना मधुर। और उन्हीं सिंदूर वर्ण की जो सुंदर आपकी अंगुलियां, उनसे आप बंसी बजाते हैं प्रभु, और आप अपनी अंगुलियों में सोने की अंगूठियां पहनते हैं, और दोनों हाथों से ब्राह्मणों को दान करने वाले हैं। नंद के महाराज के यहाँ हो, द्वारिका में हो, भगवान दोनों हाथों से ब्राह्मणों को दान करने वाले हैं, द्विजों को दान करते हैं प्रभु। आप चंद्रमा के समान तो आपके नखों से युक्त हैं, और कामदेव के वन के कदम्ब वृक्षों की पुष्पुष की ऐसी सुगंध आपके वृंदावन में विराजती है, उससे आपका पूरा वृंदावन सुवासित होता रहता है। सुंदर कांतिमय धारण किए हुए भगवान ऐसे वृंदावन में विराजते हैं, वहाँ जो गौचारण कराते हैं, और मंद गति जैसी राजहंस की भांति सुंदर आपकी गति है, और आपके कंधे जो गले तक ऐसे ऊंचे उठे हुए हैं, और ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो हैं, जो हरि हैं, जो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, और मेघमाला का मान हरण करने वाली मनोहर काकुल का मैं प्रभु, मैं आपका स्मरण करता हूँ प्रभु। और आपकी जो दर्पण के समान तो आप निर्मल हैं। दर्पण कैसा होता है? निर्मल होता है। दर्पण में जैसा देखते वैसे दिखते, निर्मल स्वच्छ एकदम। दर्पण के समान आप निर्मल हैं प्रभु, सबको सुख देने वाले हैं। और अपनी नव यौवना जो कांति है आपकी, जो नव यौवना कांति है, उस कांति से युक्त होकर के सभी मनुष्यों के रक्षक हैं। इसलिए आप पृथ्वी पर साधु नाम परित्राणाय, साधुओं का उद्धार करने के लिए आप बार बार पृथ्वी पे प्रकट होते हैं। आपके मणि कुंडल सब कुछ सुंदर है, बहुत आपके सुंदर घुंघराले बाल हैं। और श्री हरि जो सूर्य और चंद्रमा की भांति आप ऐसी कांति से युक्त रहते हो। आपके दोनों गालों का मैं स्मरण करता हूँ प्रभु, आपके गालों का भी स्मरण कर रहे हैं ब्रह्मा जी। और सोने के समान आपके जो मुक्ता और वैदुर्य मणि जैसी ऐसी जटित जो लाल वस्त्र बना हुआ है, जो कामदेव के मुख पे क्रीड़ा करने वाले संपूर्ण सौंदर्य से विलसित हो, ऐसा जो अरुण कांति और चंद्र और करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा संपन्न हो, ऐसा मयूर पिच्छ से अलंकृत है भगवान।
भगवान ऊपर क्या बांधते हैं, एक लाल कपड़ा बांधते हैं, ऐसा मुकुट है भगवान का, पर उस मुकुट के ऊपर ही जो मैया वो लगाती हैं, मोरपंख लगाती हैं, तो वो लाल कपड़े से बंधा हुआ होता है। वो लाल कपड़ा भी इतना सौभाग्यवान है कि भगवान के ऊपर वह बंधा हुआ है, उसमें किसमें, मोरपंख में। और मोरपंख से जो अलंकृत है, ऐसा आपका मोरपंख जो ऐसे सजा होता है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के उस मुकुट को भी ब्रह्मा जी बार बार प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। अरे जिनके यदि देखा जाए तो जिनके द्वार पे, भगवान के द्वार देश पे कार्तिकेय जी, गणेश, इंद्र जो चंद्र हैं, सूर्य की भी गति नहीं है। अरे जिनकी आज्ञा के बिना यदि भगवान आज्ञा ना करें तो निकुंज में प्रवेश नहीं कर सकता कोई भी। ऐसे भगवान श्री जगदीश्वर जो हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की मैं आराधना करता हूँ प्रभु, बार बार नमस्कार करता हूँ। भगवान के लिए जब ये ब्रह्मा जी आदि सब देवता गए थे तो वो तो भगवान विष्णु साथ में थे, तब हम लोग सब पहुँच गए थे प्रभु। नहीं तो आपकी कृपा ना होती तो हम लोग आप तक नहीं पहुँच पाते गोलोक धाम में। हाँ, ये तो भगवान विष्णु हमें ले गए थे, तो उन्होंने एंट्री करा दी थी, वो तो आप ही हैं, इसलिए आपने स्वयं नहीं अपने परिचय दे करके सब प्रकार से हमें आपके धाम में प्रवेश कराया था। नहीं तो आपकी इच्छा के बिना तो जो कार्तिकेय, गणेश, इंद्र, चंद्र, ये सूर्य, इनकी भी गति नहीं है, आपके निकुंज में किसी का प्रवेश नहीं है आपके आगे के बिना। हाँ, ब्रह्मा जी जब ऐसा करके स्तवन करके बोले कि ऐसा स्तवन तो भगवान का कर दिया, फिर उसके बाद दोबारा स्तुति करने लगे कि प्रभु अपना बताने लगे कि अब तक तो मैंने प्रभु आपकी स्तुति करी, अब मैं जो हूँ हे जगत के स्वामी, मैं आपकी नाभि कमल से तो उत्पन्न हुआ हूँ, और आपकी नाभि कमल से उत्पन्न होने के कारण मैं क्या हूँ, आपका पुत्र ही तो हूँ प्रभु। भाई जो जिसके द्वारा आया तो मतलब उसका पुत्र है, तो प्रभु मैं आपकी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ हूँ, इसलिए मेरे को लोग पद्म योनि कहते हैं या पद्मजा भी कहते हैं। तो या जो पंकजज भी कहते हैं कि पंकज से जन्मा हूँ, कमल से जन्मा हूँ, परंतु आप तो उसके मूल हैं, आपकी नाभि कमल से मैं उत्पन्न हुआ हूँ। तो जैसे जो जिसके द्वारा आए वो उसका पुत्र है, तो जैसे माता अपने पुत्र के अपराधों को क्षमा कर देती है प्रभु, माता कभी पुत्र के अपराध थोड़ी देखती है, उसी प्रकार जो है आप मेरे भी अपराध क्षमा कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोलने लगे। अब ब्रह्मा जी बोले कि प्रभु मैं तो एक लोक का अधिपति आपने बना दिया हूँ, परंतु आप तो करोड़ों लोकों के अधिपति हैं, मैं एक ब्रह्मांड का ही तो आपने अधिपति मुझे बनाया, एक स्वामी बनाया है, पर आप करोड़ों ब्रह्मांडों के नायक हैं, आप करोड़ों ब्रह्मांडों के ईश्वर हैं, आप व्रजेश हैं, मधुसूदन हैं, देव हैं, अनंत हैं, आदि अंत से रहित हैं, आप अनंत हैं। हे प्रभु मेरी रक्षा करिए। अरे आपकी माया से तो बड़े बड़े देवता, दैत्य, मनुष्य सभी लोग मोहित होते हैं प्रभु, मैं तो मूर्ख, मैं मूर्ख हूँ, क्योंकि आपकी माया से सारे दैत्य, देवता, मनुष्य सब लोग मोहित होते हैं, परंतु मैं मूर्ख अपनी माया से आपको मोहित करने चला था। मैं आपको मोहित करने नहीं चला था प्रभु, मैं आपको मोहित करने चला था, परंतु हे प्रभु, हे गोविंद, आप नारायण हैं, मैं नारायण नहीं हूं, मैं आप नारायण हैं आप नारायण हैं, आप तो आदि जितने गौरांग, जो कल्प के आदि में ब्रह्मांडों की सबकी रचना करके नारायण रूप से आप शेषशायी हो जाते हो प्रभु, परंतु आपके जिस ब्रह्मरूप तेज में योगी प्राण त्याग करके जाते हैं, बाल घातिनी जो पूतना है वो भी अपने कुल सहित आपके उसी तेज में समा गई हैं। हे प्रभु, हे माधव, हे गोविंद, मेरे ही अपराध से आपने जो गोवत्स और गोप बालकों का रूप धारण करके वनों में विचरण किया था प्रभु। ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे, परंतु अब बाद में अपने अपराधों के लिए भी बार बार बोल रहे कि आपने मेरे ही तो कारण किया, मैंने आपको आपके गोप बालक ले गया था, बछड़ों को ले गया, तो आप उनकी जगह क्या बन गए, बछड़ा बन गए, उनकी जगह ग्वाला बन गए, उनकी जगह लाठी बन गए, आप ही तो बने। और आपने तो बाल घातिनी पूतना को भी कुल सहित उद्धार कर दिया था हैं। अरे जैसे प्रभु, हे गोविंद, मुझे क्षमा कर दीजिए। अरे जैसे पुत्र जो पिता का अपराध नहीं कर देता है, परंतु पिता उसे क्षमा कर देते हैं, तो मेरे भी अपराध को आप उपेक्षा कर दी,
छोड़ दीजिए प्रभु, भूल जाइए, मुझ पर कृपा कर दीजिए प्रभु, मुझे प्रसन्न हो जाइए। जो लोग आपके भक्त नहीं हैं और केवल जो ज्ञान में रति रखते हैं, आपके भक्ति ना करके केवल ज्ञान में रति रखते हैं, उनको क्लेश ही हाथ लगता है और कुछ हाथ नहीं लगता। यदि कोई भूसे के लिए खेत जोतने वाला, यदि कोई व्यक्ति बीज बो रहा है और खेती कर रहा है और केवल भूसे के लिए कर रहा है, उसका जो अनाज है उसके लिए नहीं कर रहा है, तो फिर बेकार है ना। तो ज्ञान से आपको जानना है, ज्ञान से आपको जानना है। और आपको यदि नहीं जाना, इतना सब कुछ ज्ञान प्राप्त करके भी, तो उसका ज्ञान क्या हो गया, उसके लिए क्लेश मात्र हो गया। तो प्रभु ऐसे ही स्थिति मेरी हो रही है। जो आपके भक्ति में सदा रत रहने वाले जो इतने योगी हैं, तपस्वी हैं, मुनि हैं, और ये ब्रजवासी जो आपको सबको प्राप्त हो चुके हैं, ये सब लोग आपको प्राप्त कर चुके हैं प्रभु। क्योंकि आपका दर्शन, आपका श्रवण, ये दो प्रकार से आप में रति होती है व्यक्ति की। या तो आपके बारे में सुने या आपका दर्शन करे। परंतु प्रभु, मैं तो आपकी माया के कारण ही तो ऐसा हो गया कि आप में मेरी रति नहीं हो पाई। ब्रह्मा जी ने ऐसे बोल करके भाली भली प्रकार से और नेत्रों से आंसू बहाते हुए भगवान के चरणों में पड़ गए। पड़े हुए हैं ब्रह्मा जी, भगवान खड़े हुए हैं, ब्रह्मा जी पड़े हुए हैं। और दोबारा उनके चरणों में पढ़ करके अब तो गिड़गिड़ा के, आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा, पहले भी पड़े थे, अभी फिर उठ गए, फिर स्तुति करी, फिर उनसे क्षमा प्रार्थना करी इतनी। उसके बाद में बोलने लगे, प्रभु चरणों में पड़े हुए हैं, प्रभु मुझ पर कृपा कर दीजिए। हे प्रभु, मैं गोप कुल में ही उत्पन्न होकर के आपके चरणों की कृपा प्राप्त कर सकूं, मुझे ऐसी गति प्राप्त हो कि मैं गोप कुल में ही जन्म लूं और ये छूटे ना प्रभु। अरे भगवान शंकर जो हैं, हम सब लोग देवगण जो हैं, जो शंकर जी हैं, मैं हूँ, और भी देवता लोग हैं, सब लोग हैं, हम लोग गोपों की देह में स्थित होकर एक बार भी भगवान का दर्शन कर लिया। हमने सबने कैसे कर लिया कि हम भारतवासी होकर के भगवान आए हैं, भारतवासी हैं, और भारत में भी भगवान माथुर मंडल के अंदर जनपद में अवतरित हुए हैं। तो आपने जब गोप रूप धारण किया, तो ऐसे गोप रूप भगवान श्री कृष्ण को देख करके हम लोग धन्य हो चुके हैं प्रभु। और मैं सोच रहा हूं कि मेरा गोप कुल में जन्म लेकर के जो ऐसा क्या हो जाए, सुगति प्राप्त कर सकूं, आपकी गति प्राप्त कर सकूं। और ये सब जितने आपके माता पिता हैं, गोप गोपियां हैं, ब्रज में जितने भी लोग हैं, इनके सौभाग्य का तो मैं वर्णन नहीं कर सकता। इतना महान सौभाग्य है, क्योंकि आप जिस लोगों के लिए, जिस रूप के लिए हम लोग झलक के लिए, दर्शन के लिए तरसते हैं, उस रूप का ये पूर्ण रूप से सब लोग आस्वादन कर रहे हैं। दिन रात आपको गोदी में बिठा रहे हैं, आपको लाड़ लड़ा रहे हैं, आपको माखन खिला रहे हैं, आपके साथ में खेल रहे हैं। इसलिए ब्रजवासियों का आनंद का वर्णन कोई कर नहीं सकता। इनके सौभाग्य का इतना महान सौभाग्य है इनका। संपूर्ण विश्व का हे उपकार करने वाले प्रभु, हे मुक्ताहार मणियों से जो विभूषित जो हार है, ऐसे धारण करने वाले प्रभु, हे सारे संसार के रचयिता प्रभु, हे सबके आधार, हे अनंत लीला के धाम प्रभु, हे श्री यमुना जी में विहार करने वाले प्रभु, हे खेल कूद में परायण प्रभु, हे श्री कृष्णचंद्र, हे प्रभु, आप तो भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होकर के इस धराधाम पे आए हो प्रभु, मेरी भी रक्षा करो। आपने सबकी रक्षा करी। आप वृष्णिवंशी होकर के आते हैं प्रभु, परंतु वृष्णिवंशी कुल रूप जैसे कि यदि सरोवर माना जाए, तो उसके अंदर आप उस सरोवर के कमल हैं। वृष्णिवंश जो वृष्णि कुल है, उस कुल को यदि सरोवर माना जाए, तो उस कुल के आप नंदनंदन, आप क्या हैं, उसके कमल हैं, आप कमल स्वरूप हैं। श्री राधा रानी के पति, हे देवों के देव, हे मदन मोहन, सारे ब्रह्मा जी तो नाम उच्चारण करने लगे। हे ब्रजपति, हे गोकुलपति, हे गोविंद, हे माधव, हे नंदलाल, मुझे माया से मोहित करके आपने अपना दर्शन करा दिया। मैं तो आपकी माया से मोहित था, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। और जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की प्रदक्षिणा करता है, वास्तव में बोलने लगे ब्रह्मा जी कि हे प्रभु, जो भगवान श्री कृष्ण आपकी प्रदक्षिणा करता है, और उसको तो इस जगत में संपूर्ण तीर्थों की यात्रा का फल मिल गया।
तीर्थों की यात्रा किसी को करनी, भगवान श्री कृष्ण की जिसने परिक्रमा करी उसको सारे तीर्थों का यात्रा का फल मिल गया प्रभु। और वही व्यक्ति जो है आपके जो सुख देने वाला जो धाम है परात पर गोलोक है, उस धाम में जाता है प्रभु। अब ब्रह्मा जी जैसे ये सब स्तुति कर रहे थे, सब कुछ की, लोक पितामह है और वृंदावन के अधिपति भगवान गोविंद का ऐसे स्तवन करने लगे, बार बार स्तवन करा उन्होंने। फिर बाद में ऐसे बोल करके कि प्रभु आपकी परिक्रमा करने से सारे तीर्थों के फल प्राप्त हो जाता है, इसलिए 3 बार ब्रह्मा जी ने परिक्रमा करी। अब 3 बार क्यों करी भाई? क्योंकि भगवान की 4 बार परिक्रमा करते हैं वैसे। 3 बार इसलिए करी, ब्रह्मा जी भयभीत थे, तो भय के कारण भगवान की 3 बार ही परिक्रमा बस करी उन्होंने। और 3 बार करके परिक्रमा वहाँ से जो प्रदक्षिणा करके, और वहीं पास में जैसे कुछ देर के लिए वो ऐसे हो गए कि किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे, अदृश्य एकदम। वो कुछ दूर तक ऐसे ही वहीं खड़े रहे और जितने गोवत्स अपने साथ में जिनको लेकर आए थे, तो गोवत्स थे और गोप बालक थे, उन सबको उन्होंने वरदान दिया और वरदान देके वहाँ से लौट जाने के लिए, प्रभु अब मैं चलता हूँ, और आपकी स्तुति प्रार्थना कर दी सबको। ऐसे अनुमति की मांगने लगे, अब जा रहा हूँ, अनुमति दीजिए, जाऊँ क्या, चला जाऊँ यहाँ से? तो भगवान ने अपने नेत्रों से ऐसे संकेत किया कि ठीक है जाओ, भगवान ने आदेश दे दिया जाओ। परंतु भगवान ने, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी ने ये जानवा माता की कृपा से और श्री नित्यानंद जी की कृपा से वर्णन किया है कि भगवान पूरी प्रसन्न नहीं हुए थे, इसलिए ब्रह्मा जी भी डर में 3 परिक्रमा करी है, 4 नहीं करी है। इसलिए भगवान ने बोला था कि तुम्हारा जो अपराध है ये थोड़ा महान अपराध हो गया है, इसलिए ये अभी नहीं, जब तुम मेरे नाम का जाप करोगे, और अभी नहीं, तुम्हें अगले जन्म में यमन कुल में उत्पन्न होना पड़ेगा, तब मेरे नामों का तुम बारंबार जाप करोगे तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा और मैं भी आऊँगा, चिंता मत करो। और तुम मेरे परम भक्त तब भी होगे, तब भी मेरे परम भक्त होगे और महान आचार्य कहोगे। तो वही ब्रह्मा जी अधिष्ठित हो गए, ब्रह्मा जी का भी आवेश था और प्रहलाद जी का भी आवेश था, तो वही दोनों मिलकर के श्री नामाचार्य हरदास ठाकुर की रूप में आए हैं। नामाचार्य हरदास ठाकुर तो नाम के आचार्य हैं, उन्होंने आजीवन नाम जपते जपते भगवान का समय निकाला और भगवान श्री गौर सुंदर के अनन्य भक्त भी रहे। तो वही भगवान श्री कृष्ण गौर सुंदर हैं और वही ब्रह्मा जी नामाचार्य हरदास के रूप में भी आए हैं। तो इसलिए भगवान का नाम जाप करके ही, गौड़ी सिद्धांत के अनुसार भगवान का नाम जाप करके ही ब्रह्मा जी को इस अपराध से पूर्ण रूप से मुक्त हुए थे। तो भगवान का नाम है जो महान से महान अपराध यदि भगवान के चरणों में होता है। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम। यदि व्यक्ति से हरि के स्थान में अपराध हो जाए, हरि के प्रति अपराध हो जाए, तो हरिनाम में ऐसा बल है, हरिनाम इतने महान है कि हरि के नाम से क्या हो सकता है, वो अपराध कट सकता है। तो ब्रह्मा जी ने भी भगवान का नाम जाप करके इस जन्म में हरदास ठाकुर के रूप में तब भगवान के और प्रिय हो गए थे। तो भगवान ने इनको क्षमा तो कर दिया था, ब्रह्मा जी को अभी पूरा नहीं किया था, बोला अभी थोड़ा बचा है, कोई बात नहीं, वो बचा अगली बार हिसाब पूरा करेंगे। तो वही ब्रह्मा जी के रूप में, नामाचार्य हरदास के रूप में श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे भूमि पर, और गौर सुंदर आए हैं। तो गौर सुंदर के एंड टाइम में भी गौर सुंदर सामने रहे। हाँ, तो ऐसा करके तो ब्रह्मा जी फिर भगवान से आज्ञा ली। भगवान ने नेत्रों से ऐसे इशारा किया, अब चले जाओ, बहुत हो गया अब तुम्हारी स्तुति, कोई बात नहीं, ठीक है। और सब गोपों को, सबको उनको वरदान दे के ब्रह्मा जी लौट गए वहाँ से और चले गए। इसके बाद में भगवान ने, श्री कृष्ण ने जल्दी जल्दी जो अपने बछड़े थे उनको ले आए और यहाँ पे यमुना तट पे, जहाँ पे गोप मंडली विराजमान रहती थी, अब तो वापस आ गए भगवान के जो गोप थे और अपनी भगवान ने जो रूप बना रखा वो सब समेट लिया और उन लोगों को और को वहीं पे लेकर आ गए और उसी स्थान पर वहीं पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए? जहाँ पर, अब इतना समय मैं बताऊंगा, ये समय जहाँ पर पिछले साल बैठे थे ना, वहीं लेकर के आ गए भगवान। अब बोले ये क्या चक्कर है,
वहीं लेकर के आने का, वहीं लेकर के आने का चक्कर ये है, और पिछली साल का बोल रहा हूँ, क्योंकि ब्रह्मा जी जब गोपों को, ग्वालों को और बछड़ों को लेकर के चले गए थे तो इतने बीच में केवल धर करके और आए थे देखने कि अब श्री कृष्ण देखें क्या करेंगे। इतनी देर में 1 साल निकल गया था। ब्रह्मा जी के लिए क्षण भर निकला, पर यहाँ 1 वर्ष निकलने जा रहा था और भगवान अपनी लीला कर रहे थे। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि पिछले साल जहाँ बैठे थे अब गोपों और बछड़ों को वहीं लेकर के आ गए। तो इतना समय में 1 साल लग गई थी, और 1 साल से कुछ दिन मतलब कम रह गए थे, 5-6 दिन कम रह गए थे मतलब। पर भगवान की पौगंडावस्था में ये लीला पता चली सबको। ये जो चीज़ पता चली बाल्यावस्था में भगवान ने करी, पौगंड अवस्था में पता चली सबको। पौगंड मतलब भगवान 6 वर्ष के हो गए जब। अब भगवान उनको सबको वहीं उसी स्थान पे लेके आ गए। गोवत्स जो बछड़े थे उनके साथ में लौटे हुए जो भगवान श्री कृष्ण को देख करके और उनकी माया से जो मोहित जो गोप थे, उन्होंने उतने समय को, जो समय बीत गया था वहाँ पर, उसको आधा क्षण जैसे बीतता है, एकदम जैसे अभी ऐसे हुआ था, कट ऐसा समझा बिल्कुल, कि उन गोपों को बिल्कुल लगा ही नहीं कि भगवान श्री कृष्ण से हम कभी अलग भी हुए थे। उन गोपों को लगा कि हम यहीं, मतलब उनको नहीं पता था कि ब्रह्मा जी हमको ले गए और ब्रह्मा जी हमको धरने आ गए। उनको कुछ नहीं पता चला। ब्रह्मा जी और भगवान ये कार्य कर रहे थे, इन दोनों के बीच में चल रहा। बलराम जी को भी नहीं पता चला। बलराम जी को भी 1 साल में 5-6 दिन शेष रह गए थे, जब भगवान बलराम सोच रहे थे यार हो क्या रहा है, वृंदावन में आनंद बढ़ता जा रहा है, 1 साल से देख रहा हूँ। तो वो एक सीन देख करके गाय कैसे अपने बछड़ों को चाट रही हैं, और उनके जो गोप हैं वो अपने बालकों को डांटने के लिए आए, पर डांटा नहीं, गोद में उठा करके उनको पुचकारने लगे। उनके दादाओं के और उनके पोतों के, दादाओं के और उनके पिताओं की आंखों में आंसू आ गए अपने गोप बालकों को देख करके, उनको स्नेह करने लगे डांटने के अलावा, डांटा नहीं। तो ये देख कर बलराम जी स्वयं विमोहित थे। तो ये गोप बालक जो थे, इनको तो पता ही नहीं चला कि ब्रह्मा जी हमें ले गए या छोड़ गए। इनको ये लगा हम तो सदा से यहीं खेल रहे थे, और अभी बस कन्हैया अभी गोपों को और ग्वालों को तो यहीं बैठा था, बछड़ों को ढूंढने जो कन्हैया गए थे, अब कन्हैया बस लौट के आ गए। और बछड़ों के साथ में भगवान श्री कृष्ण लौटे, क्योंकि गोप बालकों को तो ब्रह्मा जी ने वहीं उतार दिया। अब गोप बालक सब उठ गए, गोप बालकों को वरदान दे दिया ना। अब भगवान श्री कृष्ण लौटे तो किन के साथ लौटे? बछड़ों के साथ। क्यों? अब इसको ही समझना पड़ेगा क्यों लौटे। क्योंकि मैंने बताया था, जब अघासुर की मृत्यु के बाद अघासुर भगवान श्री हरि में समा गया, उसको सारूप मिला, तो उस समय भगवान सबको यमुना तट पे लेके आए थे और बोला था अब हम सब मिलकर के यहाँ खाना वाना खाते हैं। तो वो खा ही रहे थे, उसी बीच में भगवान ने एक कौरा लेकर के दौड़े थे और बछड़ों को लेने गए थे। तो भगवान अब बछड़ों को साथ में लेके आ रहे थे, तो गोपों को लगा कि कन्हैया जो बछड़ों को लेने गया था वही बछड़ों को साथ में लेके आ रहा है। तो भगवान की माया को, ब्रह्मा जी की माया थी और भगवान की थी, तो उसको गोप लोग समझ नहीं पाए। उनको लगा बिल्कुल जस्ट एक क्षण अभी तो बीता है, बस थोड़ा ही समय बीता है, और उनको लगा ही नहीं कि हम, कन्हैया हमारे 6 वर्ष के हो गए हैं, अब पौगंड अवस्था में पहुंच चुके हैं, और हम लोग भी। तो उनको पता नहीं चलता इतने समय को। और जितने लोग थे वो लोग सब गऊ के बछड़ों के हाथ में भगवान श्री कृष्ण आए, तो उनसे कहने लगे, अरे कन्हैया भैया तू ऐसे ही चले गए हो, तूने भोजन न खायो, आया आके भोजन कर, तेरा भोजन तो रह ही गए। सब कुछ बिल्कुल ऐसा चल रहा था जैसे कि 1 साल नहीं, 1 क्षण बीता, और 1 साल बीत चुका था। तो और अरे भैया तू आ कन्हैया यहाँ भोजन कर, ऐसे बोलने लगे। और अरे देख तू चले गए हो तो देख हम में तक आऊ ने भोजन ना करो, और आ जल्दी भोजन कर। इसके बाद तो भगवान श्री कृष्ण ने हंस करके और ब्रह्मा जी का ध्यान करके कि ब्रह्मा जी मुझे क्या करने आए थे, मोहित करने आए थे, स्वयं मोहित होकर के चले गए। और भगवान ने ये किसी को पता नहीं चलने दिया है, और उनको लगा कि कन्हैया ने अघासुर को अभी अभी मारा, जैसे गोप बालकों को लगा। और भगवान भी उनके साथ मिलजुल गए, और हंसी भगवान ने खूब उड़ाई, और हंसी मजाक हुआ खूब, आपस में बहुत हंसे भगवान। और भगवान हंस के वहीं बालकों के साथ में भोजन करने लगे। और भगवान ने उनको बालकों को अजगर का चमड़ा दिखाया कि अरे तुम्हें पता है ना मैंने अभी
कैसे बोले? अभी, जैसे अभी किया, आज ही किया। बोले अरे देखो ना, अगासुर को मारा था, वो अजगर का चमड़ा देखो, चमड़ा दिखाया सारे गोपों का। उसके बाद में चमड़ा देख करके सब लोग खूब प्रसन्न हुए, अरे हाँ ये तो वो असुर है जो अभी थोड़े दिन पहले वो मरा था, अगासुर। हाँ ठीक। तो अगासुर का उसका चमड़ा दिखाया अजगर का, बहुत विशाल था, उसमें सब लोग खेलने कूदने लगे। तो बाद में बलराम जी के साथ में सारे गोपों से एकदम चारों ओर से घिरे हुए थे भगवान श्री कृष्ण ने अपना बोला चलो वापस चलते हैं, घर चलते हैं, समय हो गया। वो सारे वत्स वृंद जो बछड़ा आदि थे सबको ले करके आगे आगे करके धीरे धीरे ब्रज को लौट आए। और जितने भी जो उनके बछड़े थे आगे आगे चल रहे, आगे चलते चलते कोई सफ़ेद है, कोई चितकबरा है, लाल है, कोई पीला है, कोई धुएं जैसा रंग का है, कोई हरा है, ऐसे ऐसे अनेक अनेक रंग के जो उनके बछड़े थे, तो बछड़ों को, और चंचल स्वभाव वाले, तो ऐसे स्वभाव वाले जो बछड़े हैं वो आगे आगे चल रहे हैं कूद कूद के धीरे धीरे, और भगवान जो हैं अपनी गोष्ठी में, गोप मंडली में, और दिखाई दे रहे हैं, नंद नंदन है। और तो भगवान श्री कृष्ण की लीला बहुत अनंत है, देखी जाए तो उनकी लीला का कहीं अंत नहीं है। अभी भी भगवान कोई ना कोई गोलोक में आदि में लीलाएं अपनी नई नई लीला रचा, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। और भगवान श्री कृष्ण के विरह में जिनको जब भगवान लौट करके आ रहे हैं तो उस समय लौटते समय क्या दिखाई दे रहा है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के विरह में जो क्षण भर का समय है ना, वो भी उनको युग के समान लगता है। ऐसी कौन है? ऐसी ही गोपियाँ। और जब गोपियों ने आते हुए देखा श्री कृष्ण को, तब उनको पूर्ण आनंद प्राप्त हुआ, गोपियों को आनंद मिला। बालक लोग सब अपने अपने घर में चले गए और घर में जाके अलग अलग बछड़ों को सब जगह बांधा। अब बालकों ने क्या किया, जो भगवान ने 1 साल पहले जो घटना करी थी बाल्यावस्था में अगासुर को मारने की, क्योंकि बालकों को तो ये लगा कि आज ही जैसे करी, तो बालकों ने अपने माँ बापों को वो कथा सुनाई कि अरे मैया आज तो जंगल में एक बहुत बड़ा अजगर आएगा, हम सब ने सोची कि वो एक गुफा है, वहाँ के बड़े बड़े दांत है, वे दांत ऐसे लग रहे जैसे कोई बड़े बड़े पर्वत की नुकीली शिखर होएं, और हम वहाँ की जीव को सड़क समझ के अंदर घुस गए। पीछे तक कन्हैया आयो, जब वहाँ ने हम सबको निकलना चाहो तो वहाँ कन्हैया ने इतना बड़ा अपनो रूप बढ़ायो कि वहाँ को गलो रुंध गयो और वो मर गयो, वहाँ को अंत है गयो। बच्चे अपने माता पिता को बताने लगे, और जबकि ये घटना हुई थी 1 साल पहले। तो इसलिए ब्रजवासियों को पता तब चला, सबको, सबके स्मरण में तब ये कथा आई, अगासुर वध की कथा 1 वर्ष बाद। और कैसे भगवान ने हमारी रक्षा करी, कैसे कन्हैया ने हमारी रक्षा करी, और सारा वृत्तांत बताया कि हमें बचाए के और आज हमें कन्हैया ले आयो, ऐसे ऐसे बताने लगे। तो ऐसे करके ये ब्रह्मा जी की ब्रह्म विमोहन जो लीला थी इस प्रकार से संपूर्ण। इसीलिए कोई व्यक्ति सोचेगा कि यार ब्रह्मा जी मोहित हो गए, यार ऐसे कैसे? हाँ ऐसे कैसे? हम भी हो ना, हम भी मोहित हो जाए। ब्रह्मा जी क्या, तुम क्या सोच रहे हो कि तुम होते तुम नहीं मोहित होते? हम पता है क्या सोचते हैं जब ये मोहित होते हैं? हम सोचते हैं यार ये ब्रह्मा जी हो गए, हम थोड़ी होंगे, हम भी मोहित हो जाएंगे। हाँ ब्रह्मा जी जब जैसे नहीं पहचान पाए तो हम लोग क्या हैं? भगवान लीला ही ऐसी करते हैं। हाँ ग्वाल वालों के साथ ये लीलाएं, वृंदावन की लीलाएं, इसलिए भगवान की कुछ ऐसी गोपनीय लीलाएं होती हैं जिसमें सबका अधिकार नहीं है उसको आस्वादन करने का, परंतु जो अनधिकारी व्यक्ति उसका आस्वादन करेगा तो उसके मन में संशय आदि जागेंगे, उसका विनाश होगा। हाँ वो भोग से निवृत्त नहीं, भोग में प्रवृत्त होने की सोचेगा, क्योंकि वो अनधिकारी व्यक्ति है। अनधिकारी को सारे रहस्य नहीं दिए जाते हैं। 9 स्कंद सुना करके तब 10वें स्कंद प्रारंभ किया था परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने, कि अब भगवान की अत्यंत गोपनीय लीला, गोपियों के साथ में जो लीला आ रही है वो। हाँ तो इसीलिए भगवान का तत्व समझते हुए जो व्यक्ति नहीं जो समझ पाता है, तो अनधिकारी व्यक्ति के लिए भगवान की कथा बड़े ध्यान से, इसलिए सारी बातें सब प्रकार से सबको नहीं बताई जाती हैं, ऐसा होता है। तो भगवान की लीला तो क्योंकि एक देश स्थितस्याग्नि ज्योत्सना, भगवान की एक देशीय
लीला कैसी है, वो क्या है, किसके व्यक्ति के लिए, किस अधिकारी के लिए क्या है, वो सब विचार में रखते हुए, हाँ, हमें ध्यान में रखते हुए सब विचार करना चाहिए।